एक बार एक गधे को जंगल के रास्ते में एक शेर की खाल मिली। वो उस खाल को पहनकर खुद को शेर जैसा देखकर बहुत खुश हुआ। फिर वो अकड़कर जंगल में गया और एक हिरण उसे देखकर डरकर भाग गया। फिर एक लोमड़ी उसके कदमों में गिरकर जान की भीख मांगने लगी। गधा ये देखकर बहुत खुश हुआ, यार अब तो मेरे से सारे जानवर डर रहे हैं, और सोचा अब पूरे जंगल में डर का माहौल बनाने का टाइम आ गया। अब मैं शेर की तरह जोर से दहाड़ूंगा तो सारे जंगल के जानवर डर कर भाग जाएंगे। अब गधे ने जैसे ही दहाड़ने के लिए मुंह खोला तो आवाज आई, ढेंचू ढेंचू। शेर जैसे हुलिये में गधे की आवाज सुनकर जंगल के सारे जानवर हैरान रह गए और सब चिल्ला उठे, अरे देखो देखो, ये तो गधा है, ये तो शेर की खाल पहनकर हम सबको बेवकूफ बना रहा था। फिर सभी जंगल के जानवरों ने मिलकर गधे का सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड करके फिर से गधा बनाया। इस कहानी का सिंपल सा मतलब है कि किसी सक्सेसफुल आदमी को देखकर उसके जैसा हुलिया बनाने से, उसके जैसे कपड़े पहनने से आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसके जैसी मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी तरह आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसकी तरह रात दिन आपको डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोल दी। जब तक बाप जिंदा है कामयाब हो जाओ, क्योंकि इनके जाने के बाद दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो आपको कामयाब होता हुआ देख ले। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोल दिया। भैया मस्जिद और मंदिर में क्या फर्क है? मस्जिद और मंदिर में क्या फर्क है? मस्जिद में ये फर्क है, अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या बूढ़ा, सब एक साथ बैठ के मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। और मंदिर में ये फर्क है, अमीर लोग पहले दर्शन कर लेते हैं, गरीब लोग लाइन में लगे रह जाते हैं। मरने से पहले एक व्यक्ति ने अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला दिया और बोला, बेटा जब भी ये सिक्के खत्म होने लगे बस ये 4 शब्दों की विशेष प्रार्थना दोहरा देना, थैला फिर से भर जाएगा। पिता ने बेटे के कान में वो 4 शब्द कहे और सदा के लिए आंखें मूंद ली। वो वर्षों तक उन सिक्कों को खर्च करता रहा। जीवन की चकाचौंध और ऐशो आराम में वो इतना डूब गया कि उसे उन 4 शब्दों की याद ही नहीं रही। उसे लगा कि ये खजाना कभी खत्म नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे थैला खाली होने लगा। अब बेटे को घबराहट हुई। उसने याद करने की बहुत कोशिश की, पर वो शब्द उसके दिमाग से फिसल चुके थे। वो पागलों की तरह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हो? पड़ोसी बोला, हाँ मैं 4 शब्दों की प्रार्थना जानता हूँ, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने वो शब्द कई बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वो बहुत दुखी हुआ। फिर एक धर्मगुरु से मिला। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। फिर वो एक नेता से मिला। उसने मजाक में कहा, जरूर ये होगा, ईश्वर को वोट दो, परंतु कुछ नहीं बदला। वो निराश होकर अपने घर की दहलीज पर बैठ गया। तभी एक भूखा भिखारी उसके द्वार पर आया। लड़के के पास खुद के लिए भी बहुत कम बचा था, फिर भी उसने अपना बचा हुआ भोजन उस भिखारी को दे दिया। भोजन करने के बाद भिखारी की आंखों में चमक आई। उसने तृप्त होकर बर्तन लौटाया और हाथ जोड़कर कहा, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। लड़का चौंक उठा। उसने सोचा यही वो चिर परिचित शब्द थे। उसने दोहराना शुरू किया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद।